विद्युत चुम्बकीय प्रेरण मतलब विद्युत और चुंबक दोनों के तालमेल से जो पावर बनती है, जो पावर ली जाती है या ऊर्जा ली जाती है, उसी को ही या उसकी सहायता से प्रेरण उत्पन्न होता है। जैसे मैंने पहले बताया होगा, एक धातु की छड़ होती है। यदि उस धातु की छड़ को किसी दूसरी धातु की छड़ से आवेशित किया जाता है तो क्या होता है, वो एक तरफ का भाग दूसरे तरफ के भाग को पॉजिटिव और दूसरी तरफ का भाग को नेगेटिव इस तरह से कुछ वर्क करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है या एक धारिता होती है, ठीक। तो लेकिन इसमें बात करते हैं हम चुंबकीय फ्लास्क, विद्युत चुंबक वाहक बल या विद्युत वाहक बल, अन्य प्रेरक, यह स्वयं जो खुद होता है प्रेरकत्व। तो इसकी बात करेंगे। इनके काफ़ी सारे फॉर्मूलेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ ये जानकारी लेनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है किस तरह से है। देखो यहाँ पर एक टेबल दी गई है बीच में, आप बीच में देखो टेबल, राशि, प्रतीक, मात्रक, विमाय, समीकरण। तो चुंबकीय फ्लास्क, जिसको मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा, चुंबकीय फ्लास्क, ठीक है। पहला है चुंबकीय फ्लास्क। अब चुंबकीय फ्लास्क के साथ साथ यहाँ देखते हैं चुंबकीय फ्लास्क, इसे दिखाते हैं साई पी, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, मतलब जैसे ई बनता है, ई को ही एप्सिलॉन जैसा दिखाया जाता है। अन्योन्य प्रेरकत्व है, इसे कैपिटल एम से दिखाएंगे। स्वयं, जैसे स्वयं मतलब खुद उत्प्रेरक या खुद प्रेरकत्व हो जाता है, तो इसे प्रेरकत्व बोलते हैं, स्व प्रेरकत्व, ठीक है। अब इसके साथ साथ प्रतीक हो गया, प्रतीक के साथ साथ इसका मात्रक क्या होता है, तो मैंने एक थोड़ी देर पहले बताया था चुंबकीय फ्लास्क। तो चुंबकीय फ्लास्क जो होता है इसे किससे दिखाते हैं, वेबर से। विद्युत वाहक बल उसको दिखाएंगे वोल्ट से, क्योंकि ये विद्युत वाहक बल वोल्टेज होता है, जिसे EMF बोल देते हैं। EMF इलेक्ट्रॉन मोटोन फोर्स, और M मोटिव करता है, जैसे अन्योन्य, इसे बोलते हैं हेनरी, ठीक है। दूसरा भी हेनरी होता है, इसे S से भी शो करते हैं। आगे चलते हैं, इनका मात्रक जो वेबर होता है, वेबर का मात्रक जो विमा होती है, विमा को mL/T-2A-1, जहाँ पर A एम्पियर शो कर रहा है, ठीक है। T फॉर टाइम। इसी तरह से नेक्स्ट लेते हैं V वोल्ट। वोल्ट में क्या होता है, mL/T-3A-1, तो ये वोल्टेज होता है। अब इनकी थोड़ी सी हम ये देखते हैं कि इक्वेशन किस तरह होती है, मतलब समीकरण किस तरह बनती है। साइन बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो मतलब बी ए या बी इंटू ए, इन दोनों का प्रोडक्ट है। और इसमें डॉट प्रोडक्ट हुआ है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब ये हुआ कि इसमें कोस आएगा, ठीक है। जब आगे कोई फॉर्मूला क्रिएट करते हैं तो इसमें कोस आ जाता है। आगे लेकर चलते हैं, इसमें एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी एन साई बी अपॉन डी टी, मतलब एन यहाँ पर होता है फेरों की संख्या। जैसे कुंडली होती है ना, कुंडली, जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी पंखा चलता है तो पंखे के अंदर का स्ट्रक्चर लेके चलते हैं, तो वो पंखा कब चलेगा, उसके अंदर हम विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तब। अब विद्युत धारा प्रभावित करने पे ये चलता क्यों है कि उसके अंदर जो कोयलिंग बनाई जाती है, जिसे हम कोयलिंग कहते हैं, कुंडली कहते हैं, वो कुंडलियों की संख्या होती है एन। तो दिखाना चाह रहा ना यहाँ पर, मैं दोबारा जूम करके दिखाता हूँ। एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस एन साई बी अपॉन डी टी, ये दिखाया ना। तो यहाँ पर एन होता है फेरों की संख्या, तो ये तो फेरों की संख्या की निश्चित संख्या रहती है, इसे तो अलग रख लेते हैं, ठीक है। लेकिन साई बी वो उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं। अब लेते हैं साई 1। अब यहाँ पर साई 1 यहाँ एक फॉर्मूला जो एक उत्प्रेरक है, ठीक है। अन्योन्य उत्प्रेरक के बाद में दूसरा उत्प्रेरक जाता है, वो स्वयं उत्प्रेरक नहीं, अन्योन्य उत्प्रेरक साई 1। तो इसका क्या दिखाया गया, इज इक्वल टू माइनस M12। अब हमने M क्या लिया था थोड़ी देर पहले, ध्यान है आपको, हाँ समझ गए,
जो हेनरी होता है। फिर इसमें दिखा है मल्टीप्लाई होगी, इसकी गुणा होगी, तो ब्रैकेट में di2/dt। तो यहाँ पर आई करंट को शो करेगा, विद्युत जो विद्युत प्रभावित होती है धारा को शो करता है। अब लेते हैं दूसरा फॉर्मूला, एप्सिलॉन इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, तो एक फॉर्मूला है, मतलब यह एक टेबल है। ये टेबल बना जो है बहुत ही आसान सी है, आप आसानी तरह से समझ जाएंगे। चलते हैं कुछ फॉर्मूले की तरफ जो आसान से फॉर्मूले हैं और आप उसको आसानी से समझने की कोशिश करोगे। किसी कुंडली, सबसे पहला वाला दिखाएगा जो 7 नंबर पे है, किसी कुंडली मतलब कुंडली 2 1 2 मतलब 2 लगी हुई है ना, कुंडली 2 में धारा प्रभावित निकट स्थिति कुंडली I1 और दूसरी कुंडली होती है I2। तो यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन 1 लगाएंगे तो इसका आएगा -M12 di2/2। तो ये फॉर्मूला दिखाया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर M12, तो ये तो है कुंडली 1 दिखाएगा है ना यहाँ पर M12 कुंडली 1 का कुंडली 2 के सापेक्ष अन्योन्य प्रेरण। अब आगे लेके चलते हैं, M21 को भी इसी प्रकार परिभाषित किया जाता है कि इन दो प्रेरकों में से एक सामान्य तुल्यता होती है, जैसे M12 बराबर M21, ये दोनों बराबर रखी जाती हैं, मतलब स्थिति होती है इनकी जो परिभाषित के अनुसार आ जाती है। अब यहाँ पर 8वां पॉइंट देखते हैं, जब किसी कुंडली में धारा प्रभावित या धारा परिवर्तन होती है, धारा परिवर्तन। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ, धारा परिवर्तन को बहुत दिखाएंगे, जैसे दिखाते हैं ना डेल, जैसे त्रिकोण वाला चिन्ह होता है डेल, तो वही होता है। तो यहाँ पर डी को मतलब दिखाते हैं कि अल्पतम मात्रा, छोटी मात्रा, तो परिवर्तन होता है, मतलब परिवर्तन बोलते हैं। जैसे 10 में 7 माइनस कर दिया तो क्या आएगा, वो जो 3 आएगा उसे डी से शो करेंगे, इसको ही परिवर्तन बोल देते हैं। तो वह परिवर्तन कुंडली में एक विरोधी विद्युत वाहक बल को उत्पन्न करता है। इस स्वयं विद्युत वाहक बल का मान निम्नलिखित दिया गया है, ये निम्नलिखित समीकरण है। ठीक है, तो ये समीकरण है बहुत आसान सी है। तो ई जैसा एप्सिलॉन बोले, एफ इज इक्वल टू -L di/dt। ठीक है, और जो किसी लंबी मतलब कुंडली की बात की जाए तो उसके लिए क्या होता है, म्यू दिखाएगा ना, म्यू आर, सापेक्षशीलता बोलते हैं इसको, चुंबकशीलता, म्यू नोट, क्योंकि म्यू नोट भी एक चुंबकीयशीलता दिखाता है जो प्रारंभिक चुंबक के लगता है। n की घात 2 L लंबाई होती है और A एम्पियर मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, ए परिनालिका के अनुप्रस्थ काट का लंबाई और n इसकी इकाई लंबाइयों में लपेटे गए हैं, जो लंबाइयों में लिपटती है या फेरे की संख्या बोल देते हैं। ठीक है, वो कुछ ध्यान रखते हैं। तो ये कुछ है चुंबकीय प्रेरण में।